आप अभी गूगल के ऊपर जाएं और वहां पे ग्लास डोर के ऊपर सर्च करें कि प्रोग्रामर की सैलरी कितनी है। प्रोग्रामर की सालाना सैलरी की बात करें, एक एवरेज सैलरी जो चल रही है वो इंटरनेशनली सर्वे के मुताबिक 3 से 4 करोड़ पे है। आप बहुत सी स्किल सीखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप वकील बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप मैनेजर बन जाएं, आपकी सैलरी फिर भी इतनी नहीं होगी जितनी सैलरी आप प्रोग्रामर बन के ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर आप प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग से अर्निंग कैसे होती है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं सुकून से बैठ के। ये नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठ के काम करना है। जो लोग आपको सालाना करोड़ों में दे रहे हैं वो भी आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे। आपने काम अपने घर में बैठ के रिमोट जो विजुअली काम करना है, बहुत आसान काम है अगर सीख लें तो। ये आपको फ्री में सिखाने वाले हैं, आपको अपना सॉफ्टवेयर हाउस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग इनके साथ चलना चाहते हैं तो ये आपको मुकम्मल उंगली पकड़ के सिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से काफी नॉलेज मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूं। आपने बात की कि प्रोग्रामिंग बहुत हैवी स्किल है, इसको सीखना चाहिए और हमारी यूथ अगर प्रोग्रामिंग में आ जाती है तो हमारे मुल्क के हालात चेंज हो सकते हैं। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो इसको डिफाइन करें। जी बिल्कुल ये सच है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के ऊपर फंडिंग हो रही है और इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स हो रहे हैं। और उसकी जो बेसिक, जो उसकी मेन है, जो उसका कोर है, जो कोई भी स्किल होती है किसी के पास, वो प्रोग्रामिंग है। ठीक है। दुनिया में लोग इस वक्त ट्रेडिंग की तरफ और छोटी मोटी स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे उनका अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको सीखना शुरू कर दें तो डेफिनेटली फ्यूचर तो आपका बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि प्रेजेंट में ही थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ माह, और उसके बाद आपको जॉब भी मिल सकती है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बना के काम कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। हमने अपने एक प्रोडक्ट बनाया आज से 10 साल पहले, उससे पहले मैं भी फ्रीलांसिंग करता था। तो यस, ये एक बहुत अच्छी स्किल है। एलन मस्क ने गाड़ी तैयार की टेस्ला के नाम से, जो कि ऑटो पायलट मोड में है, कि उसमें ड्राइवर होता ही नहीं है, ड्राइवरलेस है जी। वो गाड़ी खुद ब खुद चलती है जी। क्या ये प्रोग्रामिंग की मदद से बनी थी? जी जी बिल्कुल। दुनिया में इस वक्त जितनी भी आप ऑटोमेशंस देख रहे हैं ना, जितनी भी, चाहे मशीनरी है या चाहे हार्डवेयर है, आपको हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही नज़र आएगा। और ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले, ये प्रोग्राम बनाने वाले कोई ना कोई इंजीनियर्स ही होते हैं ना, जो कोडिंग करते हैं। ठीक है। अब हमारे मुल्क में अगर प्रोग्रामिंग पहले से आ चुकी होती इन हालात से पहले, तो क्या हमारा मुल्क यहाँ पे होता है या फिर हालात कहीं के कहीं होते हैं? वैसे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारी, मैं समझता हूँ, जीडीपी में ग्रोथ डाल सकती थी अगर हमारी यूथ को हम तैयार करते इन चीज़ों के लिए। और आज भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत आसान कर दिया। पहले लोगों के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। अब आप सिंपल से कमांड लिखें और आपको कंप्यूटर सिखा रहा होता है कि आपने चीज़ें कैसे करनी है। तो आज भी वक्त है, मैं समझता हूँ, अगर लोग ये सीखना शुरू करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसका स्कोप अभी क्लियर नहीं हुआ ना। मैं चाहता हूँ इसका स्कोप क्लियर करें कि जो बंदा प्रोग्रामिंग सीख लेता है तो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, वो क्या से क्या बन सकता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप जॉब कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं जैसे Invato.com है, थीम फॉरेस्ट है, बहुत सारी और चीज़ें जहाँ पे आप छोटे छोटे एसेट्स बना के रख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, आप छोटी छोटी चीज़ें बना के वहाँ पे रख सकते हैं और वो सेल होती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बड़ी चीज़ की बात करें तो आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, अपना प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं? दूसरी दफ़ा ये लाइन आई है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को बताएं कि अपना प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे। दरअसल हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया है और वो ये है कि हम आदी हैं दूसरे लोगों के साथ काम करने में या दूसरे लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के। जैसे ई-कॉमर्स की वेव आई थी 2 साल पहले, मैं तब भी कहता रहा लोगों को कि यार अपनी चीज़ें बनाएं। अब अपना प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना स्टोर बना सकते हैं चीज़ें बेचने के लिए, आप अपना पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, आप बेइंतहाशा ऐसी चीज़ें जो आप बना सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रैवलिंग का सोल्यूशन बनाया। हमने ये देखा कि दुनिया में जो ट्रैवल एजेंसी ओपन होती है उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती, लेकिन एक वेबसाइट बनाने के लिए उनको बहुत तकद्दो करनी पड़ती है। तो हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसमें पूरी दुनिया की एयरलाइंस कनेक्ट कर दी, पूरी दुनिया के होटल्स कनेक्ट कर दिए, टूर्स कनेक्ट कर दिए, सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल थी, सिर्फ उनको कनेक्ट किया उस प्लेटफॉर्म के अंदर और उनको हमने ट्रैवल एजेंसीज़ को बेचना शुरू कर दिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज़ हैं यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। क्या बात है। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं तो आपके स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की या सिखाने की बात आती है, लोगों से पैसे मांगे जाते हैं तो लोगों के पास वो होते नहीं है। तो आपका मकसद क्या है, कमाना या सिखाना? बेसिकली मेरा तो पहले तो मकसद था कमाना। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, जब आपका अपना किचन नहीं चलेगा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल हूँ, मैंने बहुत अपने आप को सेटल किया है
और अब मैंने यूँ समझ लिया, अहद किया है कि मैं जो मैंने सीखा है वो मैं आगे लोगों में वो चीज़ ट्रांसफ़र करूँ, ताकि जो हमारे बच्चे उन चीज़ों को सीखें, स्टडी करें और आगे वो ग्रो करें और इसी फील्ड में आए। और इस फील्ड में इसलिए है क्योंकि ये 100% बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आप अपना कैरियर बनाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आगे आपके साथ क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, 99% चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होता। प्रोग्रामिंग या टेक्निकल नॉलेज वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो 100% कन्फर्म है, जिसमें आपका मुस्तकबिल सेफ है। अगर आप 1 साल भी लगा लेना तो आप साल के बाद आप कहीं ना कहीं इसकी अच्छी पोजीशन पर होंगे। लोग बड़ी बड़ी स्किल सीखते हैं, स्किल तो सारे ही पावरफुल हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का दूसरे स्किल्स के साथ कंपैरिजन करें तो इन दोनों के वर्सेस में कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? वैसे वर्सेस करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ज़ाहिर है हर फील्ड का अपना कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम फिर भी करें तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। दूसरी जितनी भी स्किल्स हैं, देखें आज से 2 साल पहले मैं ई-कॉमर्स की बात करूंगा मिसाल के तौर पर, बहुत लोगों ने वीए का काम सीखा ना, 30-30 हज़ार रुपये दिए, 80-80 हज़ार रुपये दिए, कोर्सेज़ किए, आज बेचारे धक्के मारे फिर रहे हैं, उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है कि वो चीज़ ही डेप्रिकेट हो गई है। प्रोग्रामिंग अगेन वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त में और अब प्रेजेंट में भी उसकी बहुत वैल्यू है, और ये वो सही वक्त है जब हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए ये चीज़। अच्छा, कौन से लोग सीख सकते हैं, कितना टाइम चाहिए और आप क्या क्या सिखाएंगे? 3 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं। जी बिल्कुल, हर आदमी सीख सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, खातून हो, कोई भी सीख सकता है। कि रिक्वायरमेंट सिर्फ टाइम है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और इस अज़म के साथ आएँ कि आपने इसको 2-2.5 साल तक करना है। मैं उन लोगों की तरह बात नहीं करूंगा कि 2 महीने काम करें, कॉपी पेस्ट का काम है, वो स्क्रीनशॉट पे डॉलर चिपका दें, हम जी ये काम हो जाएगा। वो शॉर्ट स्किल होती है, प्रॉपर नहीं होता। वो नहीं, मैं आपको पूरे आपके लाइफ का जो कैरियर है उसकी मैं बात, अगर आप संजीदा हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप करें, और कोई भी इंसान कर सकता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जब चाहे बेसिक से बेसिक को HTML CSS उसके कोर्सेज हमने बना दिए हैं, PHP का ज़ाती तौर पे मैंने खुद सारा कोर्स बनाया है, पाइथन का पूरा कोर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मकबूल तरीके है, मोश हमदानी जो दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है समझे, उसका कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, उनके भी कोर्सेज हम डेली बेस पे बनाते जा रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे डालते जा रहे हैं। एक बंदा आपके पास नहीं आ सकता, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा एज के लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीख लें, आपके पास नहीं आ सकते, वो कैसे सीखेंगे? और जो लोग आपके पास आ जाते हैं वो कैसे सीखेंगे? दोनों का क्लियर कर दें। जी, जो हमारे पास आते हैं उनके लिए हमने ना 2 साल का एक पूरा इंटर्नशिप का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसमें यह है कि आप 2 साल हमें अपने दें, उसमें हम उससे कुछ भी चार्ज नहीं करते, और कम से कम 2 साल आपने स्ट्रगल करनी है, जिसमें पहला जो आपका 1 साल है वो अनपेड होगा, और ये कोई भी आ सकता है इसके लिए। और 1 साल के बाद हम आपकी आने जाने की एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम अफोर्ड करेंगे। 2 साल के बाद हम आपको रेडी कर देंगे कि आप बिल्कुल रेडी टू गो मार्केट के लिए होंगे, और उस टाइम हम खुद भी आपको सैलरी ऑफर करेंगे अगर आपने मेहनत कर रखी होगी तो, और आप हमारे पास जॉब कर सकते हैं। ये तो उनके लिए है जो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती थी, murshid.co, ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई भी वहाँ पे साइन अप करे, फ्री में बहुत सारा मौत पड़ा हुआ है, वो वहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग जो वहाँ से सीखेंगे मुर्शिद प्लेटफॉर्म से, वो तो चलें घर में सीख लेते हैं ना, अब जहाँ पे उनकी क्यूरीज हैं वो कैसे क्लियर होंगी? और जो लोग आपके पास यहाँ पे आएंगे उनके खाने का, रहाइश का, वो भी क्लियर कर दें। जो हमारे पास आएंगे ऑब्वियसली उन्होंने अपना इंतज़ाम करना है, कम से कम 1 साल तक उन्होंने खुद बर्दाश्त करना है। ठीक है, ज़ाहिर है आप यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं, आप जो है ना दूसरे शहरों में भी जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो सारा कुछ आप खुद ही अफोर्ड करते हैं। इनफैक्ट आप अपनी जेब से उनको भी पे कर रहे होते हैं, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करते। 1 साल हम आपके ऊपर मेहनत करेंगे अगर आप एक सीरियस इंसान हुए तो 1 साल तक आपने ऑब्वियसली बर्दाश्त करना है, उसके बाद हम आपको जो है ना पालेंगे। ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट से सीख रहे हैं उनकी क्यूरीज का कैसे क्लियर करें? उनकी क्यूरीज हमारे पास ना 2 ऑप्शन है। एक तो बिल्कुल फ्री है, कोर्सेज बहुत सारे हमारे फ्री में पड़े हुए हैं। एक हम चार्ज कर रहे हैं $2.5 मंथली, 700 रुपये बनते हैं। ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन कर लें, हमारा एक पूरा कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड के ऊपर, आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कोई भी क्यूरी आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, और वहाँ पे 300-400 बंदा अवेलेबल बैठा होता है। सारे प्रोग्रामर हैं? सारे प्रोग्रामर्स हैं, सारे कोडर्स हैं, और ये सारे यही काम करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस फील्ड में आते हैं तो इसमें मेहनत मुशक्कत तो ज़रूरी है, क्योंकि वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, जाहिर सी बात है। हाँ, तो 2 साल आप दे दें, चलें 2 छोड़ें, 1 साल ही दे दें, 1 साल बाद तकरीबन अर्निंग स्टार्ट हो ही जाती है। आजकल वो दुनिया नहीं रही, सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। और मैं अब आपके इस चैनल के और आपके इस कंटेंट के तवासुल से जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, खुदारा शॉर्ट किस्म के जो कोर्सेज हैं, जो काम है, उनको ना करें। तो गोरे का भी रूल है कि जो पहले 3 महीने होते हैं, चाहे बिजनेस के हों, चाहे लर्निंग के हों, चाहे आपके रिलेशनशिप के हों, पहले 3 महीने आपको सिर्फ समझने में लगते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप पहले 3 महीने के बाद लिया करें। तो बात करने का मकसद था कि 6 महीनों में बंदा अभी समझता है, अभी कमाई के काबिल नहीं होता।
अभी लोगों को कहते हैं कि 6 महीने में आप कमाना शुरू कर देंगे, तो ये भी गलत बयानी जिस तरह लोग कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ये गलत बयानी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कम से कम जो भी प्रोग्रामिंग शुरू करता है ना, तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम आप 2 साल अपने माइंड में रखें कि आपको लगेंगे, और इस दौरान किसी भी टाइम आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपने वक्त कितना दिया। अगर एक इंसान ने रोज़ाना का 8 घंटे 10 घंटे दिए हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ साल भी बहुत ज़्यादा है। वो साल में भी ईजिली कर सकता है ये सारी चीज़ें, जहाँ से वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, अगेन जॉब कर सकता है, या कम से कम 3-4 महीने में वो इतना जोगा हो जाएगा कि वो कहीं पे पेड इंटर्नशिप पे चला जाए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो आगे उसको ट्रेन भी करेंगे और मजीद उसको पे भी करेंगे। लोग कहते हैं जी मैं फलां सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ, जी मेरा फलां सॉफ्टवेयर हाउस है। अब लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आई कि सॉफ्टवेयर हाउस क्या होते हैं, तो वो भी क्लियर कर दें आज की वीडियो में, लोगों को नॉलेज मिले। जी, सॉफ्टवेयर हाउसेस वो होते हैं जो आईटी की सर्विसेज देते हैं पूरी दुनिया को, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल। और उसमें 2 किस्में होती हैं, या तो उनका कोई प्रोडक्ट होगा जो उसको वो बेचते होंगे, या फिर उनकी कोई सर्विसेज होंगी डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, या डिफरेंट जो भी होती हैं। अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है उसका सॉफ्टवेयर हाउस है और वो आईटी में बिजनेस करता है या काम करता है, उसकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके कोई क्लाइंट्स नहीं, उसकी प्रॉपर जो वेबसाइट होती है वो नहीं है, तो आप समझ लीजिए बंदा 2 नंबर है। सिंपल सी बात ये। मतलब और भी बड़े काम लोगों ने ना एक पूरा सेटअप बनाया था, कॉल सेंटर, अमेज़न, ईटीसी, और उसमें बड़े इस तरह के लफड़े भी होते हैं जो लीगल नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। आप सिंपल सिर्फ ये है कि उसकी देखें उसकी वेबसाइट है कि नहीं है। और इससे अगर मैं आपको, और आपने चेक करना है किसी को, किसी की भी वेबसाइट के ऊपर ना 2 पेजेस होते हैं, एक होता है पॉलिसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, और एक होता है टर्म्स एंड कंडीशन। अक्सर लोगों ने वेबसाइट बनाई होती है लेकिन उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं होती। आप जाकर के देख लें अगर किसी की वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी के पेजेस हैं, और उनके ऑफिस का एड्रेस भी है कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, ये 3-4 चीज़ें हैं। और तो चौथा तरीका ये कि उनके डोमेन की रजिस्ट्रेशन कब की है। अगर किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बंदा, ये बिजनेस जेन्युइन है या 2 नंबर है। ठीक है जी, इन्होंने आज की वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली बता दिया, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है। कुछ लोग हैं अभी भी जो कहते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव होना है, ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है। तो भाई मेरे, जब पाकिस्तान है ना, वो यहाँ पे कहते हैं जब तक ये लालची लोग मौजूद हैं तब तक फ्रॉडिया नहीं मरते। तो ये है कि अभी जैसे ऑनलाइन अर्निंग का ट्रेंड आया था, तो 100 में से 70% लोग अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जो लोगों के साथ सिर्फ खुला फ्रॉड कर रहे हैं। और उन 70 लोगों को, जो 70% लोग हैं, उनको बड़े लोग प्रमोट भी करते हैं, जो लोग सही काम सिखाते हैं। अभी इन्होंने प्रोग्रामिंग की बात की है, तो हमारी वीडियो को, इस वीडियो को देख लें, इस पर व्यूज़ कम होंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि लोग काम की बात सीखना ही नहीं चाहते, लोग काम की बात की तरफ आना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं हमें सिर्फ लालच दिया जाए। अगर आप खुद को सही करते हैं तो आप देखें ना, आप इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही लैदा हुआ था, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमसे आगे चला गया है। हालांकि जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा हो उस मुल्क को संभालना मुश्किल है, या जिसकी पॉपुलेशन कम है। तो खैर ये सारी एक अलग बातें, पॉलिटिशियन में नहीं जाना चाह रहा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करें, इनसे रब्ता करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए कुछ साल 2 साल लगाने के बाद। यूनिवर्सिटी में भी तो पढ़ते हैं ना आप लोग, आप डॉक्टर बनने के लिए, आप वकील बनने के लिए, आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए, एक अच्छी डिग्री लेने के लिए 4-4 साल मेहनत करते हैं। तो आप 1 साल 2 साल इस फील्ड को भी दें। आप हो सकता है कि जो पहला साल हो उसी में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। इसी के साथ उमैर अहमद को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।